हेलो फ्रेंड्स, इसको कंटिन्यू करते हैं। ये उस वक्त हाफ रह गया था, मेरी बेटी आ गई थी। देखें आप इसको नेक्स्ट सीक्वेंस को देखते हैं। अब देखें 21 से 42 आया है और 42 से 168 आया है। देखिए ये सीक्वेंस किस तरह बन रही है। ये 2 है, इसका हमने स्क्वायर किया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2, ये हमारा 2 आ गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट टर्म बनेगा तो हम 16 का पहले स्क्वायर करेंगे जो कि हमारा 256 आ जाएगा और 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 48, तो 8 और 4 ऊपर, 8 1 8 एंड 4 12, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 256128। ठीक है। अब इसी तरह अब यहाँ से देखें 1 से 2 आ गया, 2 से 3 आ गया और 1 से 2 आ गया, 2 से 6 और 6 के बाद 24 आ गया। अब देखिए इसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया है तो 2 आ गया और 2 के साथ हमने 3 मल्टीप्लाई किया है तो 6 आ गया और 6 के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई किया है, यानी पहले 2 मल्टीप्लाई फिर 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 और 5 2 10 इंटू 12, 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट सीक्वेंस देखें, ये हमारा 81 है, ये 64 49 और ये हमारा 36। अब ये देखिए इसका हमने क्या कर रहा है इसके बैकवर्ड में जा रहा है। ठीक है, ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये फिर ये 8 का स्क्वायर है और फिर ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर जो कि हमारा 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भी सीक्वेंस बना सकता है। ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। 64 के बाद 32 आया, फिर 16, फिर 8 आया, यानी इसको आपने 2 से हाफ किया हुआ है तो ये 32 आ गया। फिर इसको हम 2 से हाफ करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर इसको 2 से हाफ करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर इसको 2 से हाफ करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस 10 के बाद 7, फिर 4, फिर 1, फिर -2। अब देखें 10 में जो -3 है वो ऐड किया हुआ है, -3 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, या फिर आप इसे बोले 10 में से 3 माइनस किया है, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, फिर से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसमें से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और फिर इसमें से -3 करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारी 8 के बाद 4, फिर 2 1 1/2 1/4 आया है। अब नेक्स्ट टर्म बताना है हमें। देखें इसको 2 से हाफ किया है तो 4 आ गया, ठीक है, फिर 4 को 2 से हाफ किया है तो 2 आ गया, फिर 2 को हाफ किया तो 1 आ गया, तो 1 को हाफ किया तो 1/2 आ गया, फिर 1/2 को भी अगर हम हाफ कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा और 1/4 को अगर हम हाफ करेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर 1/8 हो जाएगा। तो इस तरह की सीक्वेंस आती रहती हैं, ये वर्बल रीजनिंग में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की कुछ सीक्वेंस थी जो हमने सॉल्व की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। थैंक यू।